स्वागत है सभी का हरियाणा की मंथली करंट अफेयर में। और दोस्तों, हम आपके लिए इस करंट अफेयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन लेके आते हैं। और दोस्तों, इन क्वेश्चनों का जो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हुआ है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम को बर्बाद न करते हुए हम बढ़ लेते हैं क्वेश्चनों की तरफ। और उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है हमारा कि हरियाणा में कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, सोहना के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। अब जान लेते हैं इसके बारे में। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप IMT सोहना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके लिए तो ये ज़मीन आवंटित कर दी गई है और केंद्र सरकार ने इसके लिए 331 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम HSIIDC की को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। मतलब कि ये सारा काम, इस क्लस्टर को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है, ये HSIIDC द्वारा किया जाएगा। अब HSIIDC क्या होता है? ये हरियाणा का औद्योगिक विकास निगम है, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ से बनती है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 8 मार्च 1967 को पंचकुला में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि FSSAI द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा D, 12वां स्थान इसमें हरियाणा ने प्राप्त किया है। अब इससे रिलेटेड बातें हम देख लेते हैं कि FSSAI, इसकी फुल फॉर्म यहाँ से बनती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी नई दिल्ली के अंदर। अब इसने ये रैंकिंग जारी की है, तो इस रैंकिंग में जो पहला रैंक प्राप्त किया है ये गुजरात ने, दूसरा रैंक केरल ने, और उसी प्रकार से हरियाणा ने 12वां स्थान में यहाँ से प्राप्त किया है। अब इस रैंकिंग में हरियाणा को 100 में से 47 स्कोर प्राप्त हुआ है। अब ये जो रैंकिंग जब की जाती है दोस्तों, ये 5 पैमानों के आधार पर की जाती है, जिनमें से पहला है मानव संसाधन संस्थागत डाटा, दूसरा है अनुमति व अनुपालन, तीसरा है खाद्य प्रशिक्षण, और चौथा है यहाँ से प्रशिक्षण व अक्षमता निर्माण, 5वां है उपभोक्ता अधिकारिता। तो इन्हीं पैमानों के आधार पर ये रैंकिंग है बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने मार्च 2022 तक कितने सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा B, 22,000 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य हरियाणा सरकार को दिया गया है। अब ये केंद्र सरकार की एक योजना है PMKUSUM, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ से बनती है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसके तहत है वो हरियाणा को 31 मार्च 2022 तक 22,000 सोलर पंपों को स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन 2020-21 में हरियाणा को 15,000 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य टारगेट दिया गया था, जिसमें हरियाणा ने अब तक 30 सितंबर तक 14,418 सोलर पंपों का स्थापित करके देश में पहला स्थान प्राप्त हरियाणा ने किया है। आगे है हमारा, हरियाणा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत राष्ट्रीय कृमि मुक्ति सप्ताह कब से कब बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, 12 से 18 सितंबर ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति सप्ताह बनाया गया हरियाणा के अंदर। अब इसमें इस अभियान के तहत क्या था कि घर घर जाकर के 1 से 19 वर्ष आयु के सभी बच्चों को और 20 से 24 आयु वर्ग की ऐसी महिलाओं जो गर्भवती नहीं हैं और अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही हैं, उनको कृमि मुक्ति दवाई, उनका दवाई का नाम है अल्बेंडाजोल, ये दी जा रही है। अब कृमि संक्रमण का प्रभाव क्या था, ये दवाई क्यों दी जा रही है? क्योंकि इसकी वजह से, इस संक्रमण की वजह से बच्चों में और औरतों में एनीमिया है, कुपोषण है और कमजोरी, थकावट आदि की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए ये अभियान चलाया गया है 1 हफ्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि ICAL भटिंडा कार्यालय के प्रेसिडेंट किन्हें चुना गया है? तो ये ICL इनके जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो मुकुल देव तायल जी हैं। अब ICL से रिलेटेड कुछ जान लेते हैं तथ्य हम। अब ICL की फुल फॉर्म यहाँ से बनती है इंडियन कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर भटिंडा के अंदर है। और इस कार्यालय के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो हरियाणा के हिसार के रहने वाले मुकुल देव तायल को बनाया गया है। अब इसकी जो स्थापना है वो 5 मई 1962 को की गई थी। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा सरकार द्वारा जो दूसरा उपचुनाव करवाने जा रहा है अभी 30 अक्टूबर को, ये किस सीट पर होने जा रहा है? कि हरियाणा सरकार की इस योजना में जो बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है, इस योजना में इस सरकार का ये दूसरा उपचुनाव होने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलनाबाद के ऊपर उपचुनाव होने जा रहा है दोस्तों। अब हरियाणा समेत पूरे देश के अंदर 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर और 300 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने की घोषणा ये चुनाव आयोग ने की है। अब जिसमें से पीछे कुछ एक स्टेट के अंदर चुनाव हो भी चुके हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी जी ने जीत हासिल की है। और अब हरियाणा में इस एलनाबाद सीट के ऊपर चुनाव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इसी वर्ष 27 जनवरी 2021 को एलनाबाद सीट से विधायक जो अभय सिंह चौटाला थे, उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई थी। अब इसके ऊपर उपचुनाव होने हैं 30 अक्टूबर को। अब एलनाबाद सीट की अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो ये इतिहास में तीसरा चुनाव होगा इस सीट के ऊपर। पहले इसमें 2 बार चुनाव हो चुके हैं। 1970 में ओम प्रकाश चौटाला जी इसमें उपचुनाव में जीते थे और 2010 में अभय चौटाला इससे में अपनी जीत हासिल की थी। तो 2 उपचुनाव हुए थे 1970 और 2010 में। अब इसी सरकार का ये दूसरा उपचुनाव है। पहला उपचुनाव हुआ था बड़ौदा सीट के ऊपर, जिसमें कांग्रेस के इंद्राज नरवाल जी ने जीत हासिल की थी। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आप इनको संज्ञान में रखिएगा। आगे है हमारा कि हरियाणा में राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब बनाया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये राष्ट्रीय पोषण माह बनाया गया। तो इसके तहत राष्ट्रीय पोषण माह का जो यहाँ पर जो थीम था वो बनता है कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। अब इसमें प्रमुखता दी गई थी, इस पोषण को माह को बनाने में प्रमुखता क्या क्या थी वो हम जान लेते हैं। पोषण वाटिकाओं की स्थापना करना, पोषण के लिए योग और आयुष का निर्माण, आंगनबाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय पोषण किट का वितरण करना, और एक है सैम की फुल फॉर्म ऐसी बनती है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन की वजह से बच्चों में जो रोग हो जाते हैं उनकी पहचान करना और पौष्टिक भोजन का वितरण करना। ये इसकी कुछ प्रमुखता रही थी इस राष्ट्रीय पोषण माह की। आगे है हमारा कि हाल ही में हरियाणा में किस जगह पर हड़प्पा कालीन खेती के साक्ष्य और औजार आभूषण व बन के मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिगड़ाना। ये तिगड़ाना गांव हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से ये हड़प्पा कालीन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। अब देख लेते हैं हम उनके बारे में क्या क्या है वो। कि तिगड़ाना हड़प्पा कालीन साइट्स 5000 साल पुराने पहले गेहूं जो ज्वार बाजरा दालों की खेती के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। और यहाँ से हड्डी से बने औजार, हड़प्पा कालीन मोहरें, अर्ध कीमती पत्थर के आभूषण, हड़प्पा कालीन स्टेटाइट के मनके, मिट्टी के मनके आदि भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर जो इस साइट पर जो उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, ये हरियाणा के अंदर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जाटपाली में, महेंद्रगढ़ में, ये जो टीम है वो कर रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एशिया की यंगेस्ट फीमेल मेंटलिस्ट किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चैतन्या को यंगेस्ट फीमेल मेंटलिस्ट चुना गया है। ऐसा उन्होंने क्या किया है हम देख लेते हैं। यंगेस्ट फीमेल मेंटलिस्ट चैतन्या सोनीपत की रहने वाली है। अब सामने वाले का माइंड रीड करके उसने अविश्वसनीय तथ्य प्रस्तुत करने वाले चैतन्या ने पाखंड और ढोंग का पर्दाफाश कर गणित और मनोविज्ञान को
लोगों के सामने लाकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो इसके तहत जो एशिया का यंगेस्ट फीमेल मेंटलिस्ट अवार्ड है वो चैतन्या को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो आप यहाँ से इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा हिलालपुर। हिलालपुर ये मेवात में पड़ता है, गांव है, जो कि अभी एक्सप्रेस वे निकलने वाला है मुंबई, दिल्ली से मुंबई तक, उसके पास ये गांव पड़ता है। अब जान लेते हैं इसके बारे में कि 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का 108वां जन्मदिन मनाया गया था और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने गांव हिलालपुर मेवात में चौधरी देवीलाल की 42 फुट प्रतिमा का अनावरण किया। यहाँ से इसकी ऊंचाई है वो याद रखिएगा, 42 फुट। अब इसी मौके के ऊपर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि निजी क्षेत्र में जो युवाओं को 75% आरक्षण देने की बात उन्होंने बोली थी, वादा किया था, अब ये 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि 25 सितंबर को इसी दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी जयंती होती है और इसके ऊपर हरियाणा सरकार जो सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, इसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने समर्पण पोर्टल और हुनर ऐप की लॉन्चिंग की थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये एक्स्ट्रा बातें हैं सारे और इम्पोर्टेंट भी हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। अगला है इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये गुजरेगा दोस्तों 3 जिलों से होकर गुजरेगा। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के 3 जिलों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से जिले हैं? गुड़गांव, पलवल और मेवात। और यह एक्सप्रेसवे 3 जिलों में लगभग 160 किलोमीटर की दूरी इसमें होगी। और अभी जैसे पीछे हमने डिस्कस किया भी है कि मेवात के या नूह के गांव था हिलालपुर में 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की 42 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो इसी से रिलेटेड ये बातें थी। अगला है हमारा कि नौकरी के नाम पर लेन देन की शिकायत के लिए राज्य सतर्कता विभाग ने कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो ये जारी किया है 1800-180-2022। राज्य सतर्कता आयोग ने सीएम खट्टर ने इसकी घोषणा की थी। अब राज्य सतर्कता आयोग विभाग है वो 1967 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है और इस विभाग के जो निदेशक हैं वो है शत्रुजीत कपूर। नौकरी दिलाने के नाम पर सक्रिय दलालों की जड़ तक पहुंचने और नेटवर्क को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजिलेंस विभाग के टोल फ्री नंबर की घोषणा की है। अच्छी पहल है ये। अगला है कि हरियाणा के किस जिले की गौशाला में भ्रूण प्रत्यारोपित विधि अपनाई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पिंजौर। पिंजौर की गौशाला में भ्रूण प्रत्यारोपित विधि अपनाई है। अब पिंजौर में स्थित इसका गौशाला का नाम है कामधेनु गौशाला। इसमें ये विधि अपनाई गई है। कामधेनु गौशाला के अंदर है, ये गौशाला अनुसंधान केंद्र भी है। अब सब गौशाला की अगर यहाँ से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गौशालाएं वो सिरसा के अंदर हैं। कुल टोटल गौशालाएं 615 हैं और अधिकृत या रजिस्टर्ड गौशालाएं 540 हैं। तो ये इन तथ्यों का आपने संज्ञान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसी हरियाणा प्रदेश के वैश्य महासम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ए, राजीव जैन जी को इस वैश्य समाज का अध्यक्ष चुना गया है। अब कुछ समाजों से रिलेटेड ही या कुछ कैटेगरियों से रिलेटेड ही प्रमुख हैं वो उनके नाम और जान लेते हैं हम। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है विजय सापला जी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसी प्रकार से एसटी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हर्ष कुमार हैं और अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो इकबाल सिंह लालपुरा जी को बनाया गया है। तो ये सारे के सारे आपने ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा रोडवेज में बसों में ई टिकटिंग की सुविधा कब शुरू कर दी जाएगी? तो ये मार्च 2022 में इसकी शुरुआत है वो कर दी जाएगी। मतलब कि अब जो टिकटें मिलेंगी हरियाणा रोडवेज में वो मशीनों से दोबारा आपको दी जाएंगी, जैसे कि बाकी अदर स्टेट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं जब उसमें आप यात्रा करते हैं। तो
ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हम बातें जान लेते हैं, जैसे कि हरियाणा राज्य परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1972 में किया गया था। अब यहाँ पर 4 प्रकार की बसें चलाई जाती हैं। अब हरियाणा से ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, वो आपको अगस्त महीने की PDF में मिल जाएंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो यहाँ से हम जान लेते हैं कि हरियाणा के अंदर जो बसें चलाई जाती हैं ट्रांसपोर्ट में, वो 4 प्रकार की बसें हैं, जिसमें एक है सारथी वोल्वो जो कि एक AC बस है। दूसरा है हरियाणा गौरव जिसे हम आम आदमी की खास बस बोलते हैं। उसी प्रकार से हरियाणा उदय है जो CNG बस है। एक है हरियाणा शक्ति जो कि उसकी स्पीड के लिए जानी जाती है। अब हरियाणा शक्ति बस की जो है स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है, तो इसकी एक खासियत है। आगे है हमारा कि हरियाणा प्रदेश में कौन कौन से ज़िलों में फिटनेस सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी और सोनीपत के अंदर। अब फिटनेस सेंटर ये वाहनों से रिलेटेड है कि इन सभी ज़िलों में 15 जगहों पर वाहन फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे और जिनके तहत फिटनेस सर्टिफिकेट है वाहनों का वो ऑनलाइन है वो कर दिया जाएगा। अब ऐसे भी पीछे ये जानने में आया था कि जो डीजल के जो साधन हैं, व्हीकल हैं, वो 10 साल तक ज़्यादा नहीं चल सकते और पेट्रोल से के जो व्हीकल हैं वो 15 साल से ज़्यादा नहीं चल सकते, और उन्होंने समय समय पर फिटनेस सर्टिफिकेट वो दिखाना होगा। अब यहाँ से राज्य का पहला फिटनेस सेंटर अब रोहतक में खोला गया था, मतलब अभी हाल ही। अब यहाँ अब तक की बात करें तो हमारे हरियाणा के अंदर एक ही फिटनेस सेंटर था, वो भी रोहतक के अंदर, लेकिन अब 15 जगहों पर और फिटनेस सेंटर ये स्थापित कर दिए जाएंगे। अगला है हमारा मारुति सुजुकी कंपनी का दूसरा जो बड़ा प्लांट है, इसकी जो दूसरी यूनिट लगेगी वो कहाँ पर लगेगी, तो ये लगेगी खरगोदा के अंदर। खरगोदा सोनीपत के अंदर पड़ता है। अब मारुति कंपनी है, ये जापानी एक कंपनी है जिसकी स्थापना हरियाणा के अंदर 1970 के अंदर की गई थी। अब भारत की एक कंपनी है मारुति, इसने क्या किया, इस कंपनी के साथ सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन कर दिया, समझौता कर लिया 1981 में। फिर दोनों ने मिलने के बाद, कोलैबोरेशन के बाद, इन्होंने संयुक्त रूप से प्रोडक्शन स्टार्ट किया 1983 में, और इन्होंने अपनी कारें हैं वो मार्केट में 1984 के अंदर उतारी थी। अब खरगोदा से रिलेटेड बातें हम देख लेते हैं कि खरगोदा हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा 80 रिजर्व सीट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ से। अगला क्वेश्चन हमारा कि हरियाणा प्रदेश में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विभाग है वो बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा शिक्षा विभाग। अब इसके तहत हरियाणा के CM है वो हरियाणा भवन नई दिल्ली में इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी का शुभारंभ किया। अब इसके लिए क्या किया जाएगा कि हायर एजुकेशन जो प्राप्त करते हैं लोग, जो बच्चे विदेशों से प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था दी जाएगी, और जिसके तहत हरियाणा कि ये पहली सरकार है जो कि ऐसा करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के CEO कौन बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बने हैं शरणदीप कौर बराड़। अब क्या है कि जैसे ठेकेदारी प्रथा जो पहले सरकारी विभागों में ठेकेदारों के तहत जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, अब उनको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब उनकी जो नियुक्ति है वो DC रेट पर या वो कौशल रोजगार निगम द्वारा ही उनको नियुक्ति दी जाएगी, जिसके अभी हाल ही में CEO बनाए गए हैं शरणदीप कौर बराड़। वर्तमान में बराड़ के पास कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण रोजगार विभाग का निदेशक भी शामिल है, साथ ही में नागरिक संसाधन सूचना विभाग निर्देशन भी उनके पास है। अब कौशल की अगर यहाँ से बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है दुधौला पलवल के अंदर, जिसे विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में बेटी खिलो बैडमिंटन कप हो जाएगा। यहाँ से कप का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया गुड़गांव के अंदर। स्मोस स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा इसका आयोजन किया गया। यहाँ से एकेडमी आपको ध्यान में रखना है और जगह का नाम ध्यान में रखना है। इसमें 24 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, और जो विजेता रही थी वो उनती हुड्डा रोहतक की है, वो विजेता रही थी बेटी खेलो बैडमिंटन कप में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में परिवहन विभाग का प्रधान सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है कला रामचंद्रन को। तो दोस्तों बता दें कि कला रामचंद्रन एक IPS अधिकारी हैं,
तो इसकी नियुक्ति के ऊपर अनिल विज जी हैं और हमारे राज्य के जो मुख्य सचिव हैं विजय वर्धन जी, इन्होंने सीएम खट्टर साहब को आपत्ति जताई थी कि इस पोस्ट के लिए एक आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये बातें कुछ दिन के लिए सुर्खियों में रही थी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है यहाँ से कि हरियाणा में परिवहन विभाग का जो सचिव है वो किन्हें बनाया गया है, आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फरीदाबाद में 36 में सूरजकुंड मेले का आयोजन 2022 में जो किया जाएगा उसका जो कंट्री पार्टनर है वो किससे बनाया गया है, तो ब्रिटेन को कंट्री पार्टनर इसमें घोषित किया गया है। अब थीम स्टेट की अभी इसमें घोषणा नहीं की गई है। तो सूरजकुंड मेले से रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जान लेते हैं बातें। सूरजकुंड मेले की जो शुरुआत है वो दोस्तों फरीदाबाद में 1987 में की गई थी। अब 1987 में ही चौधरी देवीलाल के द्वारा बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी, तो ये अभी आपने ध्यान में रखना है। इसके वास्तुकार हैं वो गुजरात के सुरेंद्र पटेल है वो माने जाते हैं। सूरजकुंड मेले का अंतर्राष्ट्रीय पहचान 2013 में दी गई थी। अब कंट्री पार्टनर की जो घोषणा है दोस्तों वो 2009 से स्टार्ट किया गया था। अब पहला कंट्री पार्टनर देश था वो मिस्र था, इसको भी आपने याद में रखना है। सबसे ज़्यादा कंट्री पार्टनर देश हैं वो 2020 के अंदर जो आयोजन हुआ था, अब यहाँ से नया तथ्य जोड़ लेना, 2020 में जो आयोजन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा कंट्री पार्टनर देश हैं वो लगभग 30 देशों के आसपास इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब 2021 में जो सूरजकुंड मेला जो इसी साल लगने वाला था ये हो नहीं पाया, जिसका थीम स्टेट राजस्थान बनाया गया था। तो 2020 में वो कंट्री पार्टनर देश था उज्बेकिस्तान और थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी के आपने ध्यान में रखनी है, एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रदेश में जीरो ड्रॉप आउट का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो अब ये रखा गया है 2024 तक। अब जीरो ड्रॉप आउट क्या होता है दोस्तों कि जैसे जो बच्चे पहले स्कूल में जाया करते थे और बीच में ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी ना करके स्कूल छोड़ दिया है, तो उनकी जो संख्या में है और रेटिंग को कम करना, उनकी संख्या को कम करना हरियाणा सरकार का लक्ष्य है, जिसे जीरो ड्रॉप आउट बोलते हैं। अब जीरो ड्रॉप आउट को लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस हरियाणा सरकार ने किया गया है 55 लोगों की टीम गठित की गई है, जिसमें एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का छात्र शामिल होगा। और इस योजना को परिवार पहचान पत्र योजना के साथ जोड़ दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी जिसकी उम्र 3 से 18 साल है उनको ट्रैक किया जाएगा। तो ये अच्छी पहल है कि हरियाणा राज्य के अंदर कोई भी बच्चा है जो नई पीढ़ियाँ जो आ रही हैं वो अनपढ़ ना रहें, कम से कम स्कूल में तो जाएं वो। तो ये हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने किसके जन्मदिन तक हरियाणा शिक्षा पर्व, ये पर्व कर लेना यहाँ पर, पर्व बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा मोदी जी के जन्मदिन तक हरियाणा शिक्षा पर्व बनाया जाएगा हरियाणा में। तो हरियाणा में शिक्षकों को विशेष रूप से सम्मान देने के लिए 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षा पर्व बनाया जाएगा, जिसके तहत पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देने की योजना है वो शुरू की गई है। अब इसके तहत और क्या होगा कि विद्यार्थियों को तकनीकी तौर पर सुदृढ़ बनाने के लिए इसका कौशल विकास भी किया जाएगा। अगला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर पहला एयर प्यूरीफायर का ट्रायल शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर, हरियाणा की राजधानी है। अब चंडीगढ़ सेक्टर में क्या है, 26 सेक्टर में पहला एयर प्यूरीफायर लगाया गया, जिसके तहत वायु प्रदूषण 74% कम रहा। मतलब कि ये जो प्यूरीफायर है ये हवा को प्यूरीफाई करके शुद्ध वातावरण देता है, और लगभग ये इसका जो दायरा होता है काम करने का दायरा वो 500 मीटर का ही है। और इस प्यूरीफायर में लगभग 10 डिग्री तापमान है ये कम हो जाता है, और लगभग ये हर रोज़ 3.88 करोड़ क्यूबिक फुट हवा को वो साफ कर देता है। मतलब वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कितनी वॉल्यूम, फुट क्यूब वॉल्यूम में 3.88 करोड़ क्यूबिक वॉल्यूम फुट में वो क्या कर देता है, साफ कर देता है। तो ये अच्छी पहल है, एक प्रकार से इसको ट्रायल के रूप में स्थापित किया गया है। अगर ये कामयाब होता है तो ये हर एक जगह पर भी इसको बाकी जगह पर भी स्थापित करने का काम किया जाएगा। अब चंडीगढ़ का जिक्र हुआ तो यहाँ चंडीगढ़ के बारे में हम जान लेते हैं। चंडीगढ़ को हम क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ दी ब्यूटीफुल सिटी। चंडीगढ़ को भारत का ट्राई सिटी कहा जाता है। ट्राई सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 हैं वो सिटी आपके आपस में लग रहे हैं, जैसे हरियाणा का पंचकुला है, पंजाब का मोहाली है और इनकी राजधानी चंडीगढ़, इसलिए इनको ट्राई सिटी बोला जाता है। अब CGR चंडीगढ़ कैपिटल रीजन, जिस प्रकार से
एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है, जो हरियाणा देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसका क्षेत्र बोला जाता है। तो उसी प्रकार से चंडीगढ़ का जो कैपिटल रीजन है उसको सीसीआर बोलते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना 1955 में की गई थी, जिसके वास्तुकार फ्रांसीसी ली कार्बूजियर थे। अब यहाँ पर पर्यटक को लुभाने के लिए सुखना झील, रोज गार्डन, रॉक गार्डन व टावर ऑफ शैडो आदि इसमें स्थित हैं। और इसका जो चंडीगढ़ का जो एरिया है वो मात्र 114 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और अभी हाल ही में चंडीगढ़ के मुख्य सचिव भी बनाया गया है। अब उसका नाम थोड़ा सा ध्यान में नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला देश का पहला कौन सा राज्य है? तो ये है हरियाणा। अब ऑटो अपील सॉफ्टवेयर क्या है कि इसके तहत हम फाइलें अब किसी की रुकेगी नहीं। अब फाइलों के माध्यम से जो काम होता है वो अब रुकेगा नहीं। फाइलें अगर कोई अधिकारी पास नहीं करता है तो वो स्वतः अपने आप ही अगले सीनियर अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। और अगर वहां पर भी सीनियर अधिकारी वो काम नहीं करता है तो फाइल अपने आप राइट टू कमीशन सर्विस के पास पहुंच जाएगी, जिसकी लॉन्चिंग 1 सितंबर को 2021 को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शुरुआत किया था इसको। तो ये ध्यान में रखना, डेट 1 सितंबर 2021 को। और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। अब ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत इसमें बहुत सी योजनाएं शामिल की गई हैं, जिसके अंदर अब फाइलों के माध्यम से कोई काम नहीं रुकेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और बिजली पानी की जो कनेक्शन की जो फाइलें होती हैं अब ये रुकेंगी नहीं। अब इस प्रकार की ऐसी जो है टोटल 546 योजनाएं हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, इस 546 सेवाओं को शामिल किया गया है। तो ये अच्छी पहल है हरियाणा सरकार की। आगे हम देख लेते हैं राइट टू सर्विस एक्ट, ये 2014 में बनाया गया था, पास इसको भी किया गया। इसके तहत कोई भी फाइल है वो अगर पास किए बिना राइट टू सर्विस कमीशन के पास पहुंच जाती है, और ऐसे करने वाले अधिकारी ये 3 बार ऐसा कर देते हैं तो उनको नौकरी भी जा सकती है और पहले उनके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसे लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।